रुक जा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर अपने ऊपर आने वाले कष्टों से बचना है तो सब कुछ छोड़ के अपनी ज़िंदगी के 2 मिनट मुझे दे दे और मेरी ये बातें ध्यान से सुन। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मच रही है वह बस एक इत्तेफाक है, पर मैं महादेव तुम्हें बताने आया हूँ कि इस बदलाव का बीज तुम्हारे पड़ोसी ने ही बोया है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कितनी शांति से, कितनी चुपचाप उसने तुम्हारे पीछे आग लगाई है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तुम्हारी जिंदगी के मोड़, तुम्हारी रातों की बेचैनी, संगीत, तुम्हारी खामोश सी चिड़चिड़ाहट, सब कुछ किसी और का रचाया हुआ जाल है। तुम बस संकेत समझने की देर कर रहे हो, वरना सच तुम्हारी रूह तक को झकझोर देता। मैं महादेव आज तुमसे कहने आया हूँ, देखो, सुनो, समझो, क्योंकि अगला पल तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें बस बाहर की हवा मत समझना। उन्हें किसी के तीर की तरह समझना जो निशाना लगाकर चलाया गया है। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलाई जो तुम्हारे नाम को दाग लगाने के लिए काफी थी। तुम्हारे दर्द का नतीजा तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि किसी और की जलन, किसी और की कमजोरी, किसी और के मन का अंधेरा है। तुम अब तक जिसे दोस्त समझते थे, उसी ने तुम्हारे रास्ते पर पत्थर रख दिए, तुम्हारे सपनों के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। पर याद रखना, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारी सांस तक पर नजर रखने वाला, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह सच छिपने वाला नहीं है। तुम्हारी पीठ के पीछे जो बातें हुई उनमें तुम्हारा एक भी दोष, संगीत, नहीं था, पर उसके शब्द तीर की तरह तुम्हारी पीठ में घुसने के लिए तैयार रखे गए थे। तुम्हारी खामोशी को लोगों ने कमजोरी समझा, तुम्हारी ईमानदारी को लोगों ने मजाक समझा, और पड़ोसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। तुम्हारी शराफत उसके लिए हथियार बन गई और उसने उसे मोड़कर तुम पर ही चला दिया। तुम्हारी रातों की नींद तभी तो गई, तुम्हारा तनाव तभी तो बढ़ा, क्योंकि तुम्हारी पीठ के पीछे वह सच चल रहा था जिसे तुम देख नहीं पा रहे थे। पर आज वह पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी रूह इतना बोझ क्यों महसूस कर रही थी? क्योंकि तुम पर होने वाला अत्याचार तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की खामोशी में हो रहा था। तुम्हें लगता था किसी ने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं, पर असल में तुम पर नजर रखी जा रही थी। तुम्हारी हर कमजोरी नोट की जा रही थी। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो जलन थी, वह इतनी गहरी, संगीत, थी कि उसने तुम्हारे आसपास अफवाहों का जाल बुन दिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक जाकर उसने तुम्हारा नाम नीचे दिखाने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका एक एक कदम अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। आज जो होने वाला है उसका जिम्मेदार तुम्हारा पड़ोसी ही है, क्योंकि उसने तुम्हारे सुख में अपनी हार देखी, तुम्हारी मुस्कुराहट में अपनी जलन देखी, तुम्हारी तरक्काकरी में अपनी बर्बादी महसूस की, और इसी जलते हुए मन से उसने वे कदम उठाए जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को अंधेरों की तरफ धकेल दिया। पर याद रखना, अंत में न्याय मेरा होता है, समय मेरा होता है, सत्य मेरा होता है, और सत्य आज तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें उसका चेहरा देखना ही होगा। तुम जिस सच्चाई, संगीत, से अब तक बचते आ रहे थे, वही सच्चाई अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। संगीत, तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ गलत हो रहा है, पर तुमने उसे इत्तेफाक समझकर छोड़ दिया। पर मैं बताता हूँ, वो कोई साधारण संकेत नहीं थे, वो तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्ति का खटखटाना था। तुम्हारी झुकी हुई नजरें, अचानक बढ़ता तनाव, दिल में उठने वाला डर, यह सब यूं ही नहीं था। किसी और की नफरत तुम्हारी किस्मत पर छाया बनकर बैठ गई थी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया उसका असर अब तुम्हारी जिंदगी की हर दिशा तक पहुंच चुका है।
तुमने भरोसा किया था और उसी भरोसे का गला घोटा गया। तुमने अपने दरवाजे, अपने मन, अपने शब्द सब खुले रखे और उसी खुलापन का फायदा उठाकर उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसी बातें फैलाई, जिन्होंने धीरे धीरे तुम्हें लोगों से दूर कर दिया। तुम समझ नहीं पाए कि अचानक क्यों लोग तुम्हारी आंखों में सीधी नजर डालकर बात करना बंद कर चुके थे। तुम नहीं समझ पाए कि क्यों तुम्हारे ही घर की दीवारें ठंडी लगने लगी। तुम्हें नहीं पता चला कि कब तुम्हारा हौसला टूटने लगा। यह सब उसी एक व्यक्ति के बोए हुए जहर का असर था। तुम्हारी अच्छाई को उसने कमजोरी समझकर उस पर वार किया। तुम्हारे सरल दिल को उसने अपना खेल समझा और अपने मन में बैठी कड़वाहट को तुम्हारी इमेज पर पोत दिया। लोग उसके झूठ को सच मानकर तुम्हारे ऊपर शक करते रहे और तुम उस पीड़ा का कारण अपनी कमजोरी को समझते रहे। पर सुनो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम सच्चे थे। कमजोर वो था जिसने तुम्हारी सच्चाई से हारकर झूठ का सहारा लिया। मैं देख रहा था, तुम्हारी आत्मा देख रही थी। अब बस इतना है कि तुम्हें भी वह देखना पड़ेगा जो अब तक पर्दे, संगीत में छुपा हुआ था। तुमने रातों को करवटें बदल बदल कर सोचा था, आखिर मेरे साथ ही क्यों? विरो पर तुम्हें जवाब नहीं मिला, पर वो जवाब तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी टूटी हुई मुस्कान, तुम्हारा चुपचाप बैठ जाना, यह सब किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम नहीं था। यह इंसानी ईर्ष्या का जहर था जिसे तुम्हारे पड़ोसी ने बड़ी चालाकी से हवा दी थी। उसने तुम्हारे कर्मों पर शक कराया, तुम्हारी नियत पर सवाल खड़े किए और तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां तुम खुद को भी पहचानने में लड़खड़ाने लगे। पर याद रखो, अधिक समय तक एक भी झूठ सत्य का सामना नहीं कर सकता। जिस दिन सत्य का दरवाजा खुलता है, उसी दिन झूठ का साम्राज्य ढह जाता है। और यही समय अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मैं वह छाया हटाने जा रहा हूँ जो तुम्हारी रोशनी पर पड़ चुकी है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वही अब तुम्हारी आंखों में अपनी हार देखेगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल में तुम वह सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पर इस बार वह तूफान तुम्हें नहीं, बल्कि उसे हिलाएगा। तुम जिस दर्द को अब तक अपनी किस्मत समझते रहे, वह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था। वह किसी और की सोची समझी चाल थी। एक ऐसा वार जो चुपचाप किया गया ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सवाल करो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मजबूती नहीं देखी, उसने बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखी और उसे चुभन समझकर तुम पर निशाना साध दिया। तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगे, कब उनके शब्दों में दूरी आने लगी। पर उस बदलाव के पीछे उसकी फैलाई हुई गलत सोच थी। मैं तुम्हें यह सब बताने इसलिए आया हूँ, क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुँचाई है। तुमने अनेक बार महसूस किया कि तुम्हारे शब्दों का महत्व कम हो गया। तुम्हारे सच पर शक किया जाने लगा और लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही गई जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसने तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे इरादों, तुम्हारी नियत तक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तुम्हारी खुद की मेहनत से बनाई हुई पहचान को उसने धुंधला करने की कोशिश की। तुम हैरान थे कि अचानक जिंदगी तुमसे नाराज क्यों लगने लगी, पर असल में जिंदगी नाराज नहीं थी। तुम्हारे खिलाफ बोया गया झूठ काम कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी को उसने अपने फायदे का हथियार बना लिया। तुम्हारी सरलता को उसने अपनी चालों की ढाल बनाया। तुम जैसे जैसे खामोश होते गए, उसका झूठ उतना ही मजबूत होता गया। वह सोचता रहा कि तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे। तुम कभी समझोगे नहीं कि किसने तुम्हें मुश्किलों में धकेला है।
पर किसी की योजना महादेव की नजर से बच नहीं सकती। मैंने हर झूठ सुना था, हर मोड़ देखा था और हर कदम नोट किया था। अब सिर्फ समय था कि तुम जानो, तुम समझो और तुम अपने अंदर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें इस जाल से बाहर ले जाए। तुमने अपनी रातों में जो डर महसूस किया था, वह डर तुम्हारा नहीं था, वह डर उसके कर्मों का असर था। तुम अकेले नहीं थे, पर उसने तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लोगों से काटकर उसने तुम्हें कमजोर बनाना चाहा ताकि तुम उसके फैलाए हुए झूठ को सच मान लो। लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। यही उसकी सबसे बड़ी जलन थी। जब उसने देखा कि वह तुम्हें गिरा नहीं पा रहा, उसने और जहर बोया और झूठ फैलाए और ज्यादा दूरी पैदा की। पर अब उसका हर कदम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी रूह को सालों से बांध कर रखने वाली अदृश्य बेड़ी टूट जाएगी। जिसने तुम्हें गिराने का सपना देखा था वही अब अपने कर्मों में डूबेगा। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से तुम्हारे अच्छे कामों पर भी सवाल उठ रहे थे। अब तुम जानोगे कि वह सवाल किसी और की सोच नहीं, उसी एक व्यक्ति की चाल थी। मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटाने जा रहा हूँ। अब जो सामने आएगा वह सत्य है और सत्य का सामना करते ही झूठ धराशायी हो जाएगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें वह दृश्य दिखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा मोड़ ला देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची हुई है वह यूं ही नहीं उठी। उसकी जड़ कहीं गहरी है और वह जड़ तुम्हारे अपने घर के ठीक बगल में खड़ी है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने महसूस किया था कि घर से बाहर निकलते ही कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुमने कई बार सोचा था कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं, पर तुमने उसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर वह वहम नहीं था, वह वही जहर था जो वह लगातार हवा में घोल रहा था। जो बातें तुमने हवा में तैरती सुनी थी, वह हवा नहीं, उसी की आवाज थी। तुम्हारे रिश्तों में अचानक आई दूरी भी इत्तेफाक नहीं थी। दोस्त चुप क्यों होने लगे? रिश्तेदार अचानक ठंडे क्यों हो गए? तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें लेकर उलझन में क्यों दिखने लगे? इसका कारण वही एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जीवन में दरारें डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुम्हारी आत्मा को अपमानित कर सके। उसने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निष्ठा सबको झूठ के रंग में डुबोकर पेश किया और तुम यह सोचते रहे कि शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो। जबकि सच तो यह था कि गलत तुम नहीं, गलत वह था जो तुम्हारे पीछे छुरा घोंप रहा था। तुम्हें झुकते हुए देखकर उसे संतोष मिलता था। तुम्हारी आंखों में उठे आंसू उसे जीत की तरह लगते थे। उसने यह भी सोचा कि तुम एक दिन हार मानकर खुद को गलत मानने लगोगे, पर उसे यह नहीं पता था कि हर इंसान पर नजर रखने वाला कोई और भी है। मैं हूँ। मैं देख रहा था कि कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है और कौन तुम्हारी शांति चुरा रहा है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी मेरे सामने थी। तुम्हारा हर टूटा हुआ पल मेरे भीतर गूंज रहा था। तुम चाहे चुप रहे, पर तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा था। अब वह समय करीब है जब तुम इस जाल के पीछे छिपा चेहरा देखोगे। वह चेहरा जिसे तुमने कभी दर्द नहीं दिया, पर जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह चेहरा जिसने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी शांत प्रकृति को अपनी चालों के लिए एक अवसर माना। उसने सोचा था कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम पलटकर कुछ नहीं कहोगे, और इसी खामोशी में वह अपना खेल जीत जाएगा। पर अब उसके सामने वह शक्ति खड़ी है जिससे बड़ा कोई खेल नहीं।
सत्य और सत्य अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई है, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया। वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नियत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है। लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है। उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं, वह सामने आ ही जाती है। तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था, उसी आग से उसकी नियत भस्म होने वाली है और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर बढ़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है, उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच ना जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा। वह यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है, वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे, तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी।
तुमने जो सौहार्द दिखाया उसमें भी उसे चाल दिखाई दी और तुमने जो इज्जत दी उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे लोगों की नियत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, ना कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था, जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है, वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहाँ भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है, वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास की कोशिश करेंगे। तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। संगीत, मैं चाहता हूँ कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला। पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग जल रही होगी, और तुम्हें यह फर्क अब आसानी से दिखने लगेगा। मैं तुम्हें नई दृष्टि दे रहा हूँ, एक ऐसी दृष्टि जिससे तुम इंसानों की बातें नहीं बल्कि उनकी नियतें पढ़ पाओगे। अब तुम वह नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम जागृत आत्मा हो, और जागृत आत्मा को कोई धोखा कभी लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।